अब हम आते हैं संकुचनकारी मौद्रिक नीति में। ठीक है, संकुचनकारी मौद्रिक नीति को समझने के लिए अब हम पहले रेपो रेट समझा, अब रिवर्स रेपो रेट पूरा आएगा डबल से, चिंता थोड़ा सा ये वीडियो की स्कीम आवाज आ रही है तो म्यूट करके रखता हूँ। आ रही है, ठीक हो गया। संकुचनकारी मौद्रिक नीति को समझने के लिए फिर से वहीं पे आइए, ये अपना आरबीआई, ये अपना बैंक और ये हम लोग, तीनों चीज जनता, बैंक और आरबीआई। अब आरबीआई को लगा कि बाजार में पैसा ज्यादा है। क्या लगा कि बाजार में पैसा ज्यादा है, जनता के पास पैसा, जिसको हम पूंजी के नाम से जान लेते हैं, पूंजी क्या है, ज्यादा है। क्या नाम है, यहाँ पर 3 बार कनेक्ट हो गया। कल्पना आवाज तो आ रही ना, 2 बार कनेक्ट हुआ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही ना। आरबीआई हो गया, जनता हो, बैंक हो गया जनता, इसके इनके पास क्या पूंजी ज्यादा है, जिससे कि क्या हो रहा है, आरबीआई को पता चला कि मुद्रास्फीति चरम सीमा पर पहुंच गई है, मुद्रास्फीति काफी बढ़ चुकी है, इसको कंट्रोल में करना है तो आरबीआई कौन सा कदम उठाएगा। पहले तो ये इधर पैसा दे रहा था इधर पैसा, अब इधर पैसा ना देकर अब इधर पैसा खींचेगा। अब बताओ, ये कुछ लाभ दे, कुछ लोग देगा तब तो नहीं पैसा इधर डालेगा। तो क्या किया आरबीआई ने, जो बैंक अपने को लोन देता था, क्या देता था अपने को लोन, और अपन से क्या लेता था, ये ब्याज। माना कि ये ब्याज 6% था, जनता इसको 6% ब्याज दे रही, और उस समय आरबीआई इसको 5% दे रही थी। तो इसने सोचा कि मैं आरबीआई को देने से अच्छा तो जनता को ही दूं। ठीक है, तो अब क्या किया आरबीआई ने, इसको सीधा कर दिया 7%। ठीक है, अब बैंक क्या करेगी, इनको नहीं देगी और सीधा किधर देगी अब। ठीक है, डायरेक्शन बदल जाएगी, आरबीआई की जाएगा पैसा, जो इधर आ रहा था पैसा अब किधर जाएगा, इधर। क्यों, क्योंकि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देने से बैंक जनता को लोन देने की तुलना की अपेक्षा अब आरबीआई को लोन प्रदान करेगा, जिससे कि बैंक के पास पूंजी की मात्रा कम हो जाएगी। पूंजी की मात्रा कम होने से जनता के पास पैसा कम पहुंचेगा, निवेश कम होगा, औद्योगिक उत्पादन गिरेगा, रोजगार गिरेगा, आर्थिक विकास गिरेगा, लेकिन मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाएगी। एक तरफ नुकसान तो एक तरफ फायदा तो मिलेगा ही। तो अब इसको यहाँ समझना है। ठीक है, ये चीज आपको मोटा रूप में मैंने बता दिया, आगे भी आएगा ये। रिवर्स रेपो रेट रूप में बताया, पहले रेपो रेट बताया था, रिवर्स रेपो रेट के रूप में इसको बता दिया। पहले से तुलना करते हुए जाना, जो पहला लिखा ना सेम वैसे लिखना। यहाँ क्या होगा, आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देने से, यहाँ पे ब्याज दर कम करी थी, रेपो रेट क्या हम किया था, यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या आप यूं भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि आरबीआई रेपो रेट, सिंपल रेपो रेट ही, रेपो रेट को कैसे, आरबीआई, बैंक, जनता, ये इनको लोन प्रदान करेगी। अगर ये रेपो लोन अधिक लेगा तो क्या ये इससे पैसा लेगा, नहीं लेगा, तो इनसे नहीं लेगा तो यहाँ पूंजी बढ़ेगी, पूंजी नहीं आएगी तो ये ऋण देगा, लोन नहीं देगा, लोन देगा तो क्या निवेश होगा, नहीं होगा, निवेश होगा तो क्या उद्योग उत्पादन बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो रोजगार भी नहीं बढ़ेगा। तो या तो आप ये बोल दीजिए कि आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो रेट बढ़ाई जा रही है, या ऑब्लिक करके आप इसी को लिखिए कि रेपो रेट सिंपल, रेपो रेट बढ़ा रही है, तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रही है या रेपो रेट बढ़ा रही है, दोनों। अब इससे क्या होगा, बैंकों के पास, बैंक आगे में जमा करते हैं सारा पैसा, तो इनके पास क्या पूंजी बचेगी,
तो बैंकों के पास पूंजी कम होगी। ठीक है, बैंकों के पास पूंजी यदि कम होगी तो क्या यह जनता को लोन दे पाएगा? ऋण वितरित कर पाएगा? नहीं, ये भी कम हो जाएगा। यदि ये कम हो गया तो बाजार में पैसा कम हो जाएगा। और एक तरफ ये निवेश में जो बदल रहा था पैसा, तो निवेश भी क्या होगा? गिर जाएगा। निवेश भी गिरेगा। निवेश गिरेगा तो औद्योगिक उत्पादन में क्या असर पड़ेगा? औद्योगिक उत्पादन भी गिरेगा। इससे क्या होगा? आपका रोजगार ये भी गिरेगा और देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। आर्थिक विकास भी गिर जाएगा। ठीक है, पूरा उसी से कनेक्ट कीजिएगा। पहले जो प्रसारकारी मुद्रास्फीति पड़ी, संकुचन क्यों करना? पैसा बाजार में ज्यादा पहुंच गया था जिससे मुद्रास्फीति बढ़ रही थी। मुद्रास्फीति क्या? जैसे कि यदि आप ही लोगों के पास, मतलब देख लीजिए, अगर आपके पास पैसा ज्यादा आ जाएगा तो आप रखोगे थोड़ी ना, खर्च कर दोगे थोड़ा। जैसे खर्च करोगे मार्केट में पता चलेगा लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गए। अब वस्तु की कितनी ही कीमत क्यों ना बढ़ा दे, कीमत जितनी बढ़ाएंगे लोग उनको देने में सक्षम है, तो जितनी कीमत बढ़ जाएंगे जिससे कि मुद्रास्फीति आपके सामने विकराल रूप धारण कर लेगी। उसी को नियंत्रित करने के लिए फिर आरबीआई को झटकाएगा, तो वो क्या करेगी? रेपो रेट को बढ़ाएगी, बैंकों के पास पूंजी कम होगी जिससे कि लोग वितरित होंगे, बाजार में कम पैसा पहुंचेगा, तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? नियंत्रित। मुद्रास्फीति नियंत्रित। मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी, लेकिन ये तो फायदा हुआ। दूसरी तरफ हमें किसका नुकसान देखना पड़ा? आर्थिक विकास गिर गया, रोजगार नहीं मिल रहे, लोगों को पैसे ही नहीं बोल। तो यह संकुचनकारी मुद्रास्फीति होती है। तो अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत टिप्पणी करना है तो आप खुद कर सकते हो आराम से इसको चार्ट के थ्रू, कि यदि बाजार में आरबीआई के द्वारा यह पता चलता हो कि यदि बाजार में मुद्रा की मात्रा या पूंजी की उपलब्धता अधिक है तो वह संकुचनकारी मौद्रिक नीति का उपयोग करती है, जिसके तहत आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट को बढ़ाकर बैंकों के पास पूंजी को कम दिया जाता है, जिससे कि बैंक जनता को या उद्योग क्षेत्र में लोन कम प्रदान करवाता है। तो बाजार में लोन कम पहुंचेगा तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। वहीं निवेश यदि उद्योग उत्पादन में नहीं होगा तो औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन गिर जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार से निकाला जा सकता है, क्योंकि जब उत्पादन नहीं होता इतने लोग रखने से क्या, और रोजगार गिरेगा तो आपका आर्थिक विकास भी धराशायी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वित्त की मात्रा के आधार पर संकुचनकारी मौद्रिक नीति और प्रसारकारी मौद्रिक नीति का वर्गीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। सस्ती मौद्रिक नीति और कठोर मौद्रिक नीति। सेम ये अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरा वर्गीकरण आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ये थोड़ा रफ कर दें इसको। ठीक है, इसको रफ करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार ब्याज दर के कारण। हमने देखा था दूसरा था कि ब्याज दर के कारण वित्त की लागत के आधार पर, वित्त की लागत के आधार पर प्रभाव में घटा। सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ती मनी, कठोर मनी।
अब आपको यही पता चल रहा होगा, शब्द से पता चल जाएगा। यदि आरबीआई ब्याज दर को टाइट कर देगी तो कठोर मौद्रिक नीति, यदि उसको फ्लेक्सिबल रखेगी तो सस्ती मौद्रिक नीति। सेम एक शब्द लिखूंगा, आगे की आप खुद समझते जाओगे, लिखते जाओगे, पर मैं पूरा लिखूंगा, आपका इससे ऐसा लगेगा कि फिर से पढ़ रहे हैं, वही अभी जो पढ़ा है फिर से आ गया वही। देखो, सस्ती मौद्रिक नीति में क्या होगा कि बैंक रेपो आरबीआई रेपो रेट क्या करेगी, कम करेगी। रेपो रेट कम करेगी तो बैंक भी अपनी ब्याज दर क्या करेगी, बैंक ब्याज दर जो लोगों को लोन प्रदान करती है जिस पर कम करेगी, जिससे कि लोगों को लोन प्राप्त होगा। ये लोन यदि उद्योग क्षेत्र में निवेश के रूप में गया तो क्या होगा, औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा। औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा। यही लोन यदि बाजार में गया, जनता के माध्यम से जनता के पास पहुंचा, तो इससे क्या होगा, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी, लोगों के पास पैसा पहुंच गया, तो सीधा सा तात्पर्य हुआ कि वस्तु की कीमत में क्या होगा, उछाल आएगा, अर्थात मुद्रास्फीति का सामना हमें करना पड़ सकता है। मुद्रास्फीति, पूरा मुद्रास्फीति अलग टॉपिक है, बस आप इसको महंगाई से समझिए। इसका आगे हम पूरा मुद्रास्फीति क्या होता है समझेंगे। तो एक प्रकार की महंगाई क्या है, ये मुद्रास्फीति एक प्रकार की महंगाई। वही निवेश यदि लोन जो बढ़ रहा है बैंकों के माध्यम से, निवेश के माध्यम से वो औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में लग रहा है, तो उससे औद्योगिक उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे कि रोजगार में भी वृद्धि होगी। रोजगार में वृद्धि होगी तो आपका आर्थिक विकास, डेवलपमेंट, आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। शरीर को लोन अधिक बढ़ेगा, जनता के पास पूंजी बढ़ेगी, बाजार में बढ़ेगी। ये होगी सस्ती मौद्रिक नीति। जस्ट यही चीज लिखो और साइन चेंज कर दीजिए। रेपो रेट नीचे ऊपर चली जाएगी, जिसमें ऊपर अपोजिट हो जाएगा, तो यही कौन सी नीति हो जाएगी आपकी, कठोर मौद्रिक नीति। तो यदि आप लिखना चाहो तो सीधा कुछ नहीं करना, अगर आपने ये लिख लिया तो सस्ती मौद्रिक नीति को ही हम अभी कठोर मौद्रिक नीति बनाते हैं। चिन्ह नीचे है तो रेपो रेट बढ़ा देंगे, रेपो रेट बढ़ाए तो बैंक अपने ब्याज दर भी क्या करेगा, बढ़ाएगा, लोन कम बढ़ेगा, लोग कम लेंगे कि ब्याज दर बढ़ा दिया है, ज्यादा पैसा बैंक को देना पड़ेगा, जिससे कि निवेश हतोत्साहित होगा। निवेश कम होगा तो उत्पादन भी आपका कम होगा, उत्पादन कम हुआ तो रोजगार आपका कम, तो आर्थिक विकास भी नहीं होगा। ऐसे ही जनता के पास पैसा कम पहुंचेगा, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम होगी, जिससे कि मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। क्या कहेंगे अब यहाँ पे आप, मुद्रास्फीति या महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। ठीक है, एक स्थिति है भी, मुद्रा की आपूर्ति इतनी कम हो जाए तो मंदी भी आ सकती है, यहाँ मंदी भी आ सकती है। तो कठोर मौद्रिक नीति से मंदी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो वही सस्ती मौद्रिक नीति से आपको मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है। क्या हुआ, इतना फिर गए आ गए ऑफिस। क्या कल्पना ये देखा नहीं देखा आपने, समझा इसको। हेलो। हाँ जी बताइए, आया समझ।
मेरा तो वीडियो ही कट हो गया था। और कब से? हाँ अभी ही हुआ था। सस्ती मौद्रिक नीति तो देख लिया था ना हाँ ये कठोर मौद्रिक मुद्रास्फीति का और कठोर मौद्रिक नीति। ये तो हुआ ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ। हाँ तो स्टार्ट हो गया, मैं बता रहा हूँ जिसमें वो चिन्ह लगाए थे ना मैंने, सब चिन्ह को मैंने बदल दिया है। सिर्फ यही है कि कठोर मौद्रिक नीति में क्या होगा, रेपो रेट कम कर रहा था, अब बढ़ा दिया मैंने। ये बढ़ाऊंगा तो ब्याज दर भी बैंक बढ़ाएंगे, बैंक ब्याज दर बढ़ाएंगे तो हम लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो उद्योग क्षेत्र में निवेश नहीं करेंगे, पैसा नहीं लगाएंगे, पैसा नहीं लगाएंगे तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। अपनी बात करें अपने लोगों के पास, हमको लोन नहीं मिलेगा, हमें लोन नहीं मिलेगा तो हम कुछ चीजें खरीदने के लिए बाजार में पैसा डाल नहीं सकेंगे, कुछ चीज खरीद नहीं पाएंगे, तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी। यही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेगी या महंगाई को नियंत्रित करेगी। दुकानदार बोलेंगे कि सभी के पास पैसा ही नहीं है तो क्या खरीदने के विचार, पैसा कम कर देते, दुकानदार भी अपनी महंगाई कंट्रोल में कर लेंगे, जो बड़ी महंगाई उसको नियंत्रित कर लेंगे। यही कठोर मौद्रिक नीति। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो एक एक लाइन दोनों की, मौद्रिक सस्ती मौद्रिक नीति और कठोर मौद्रिक नीति के परिणाम के आधार पर क्या हो सकता है। तो ऐसे लिख सकते हो कि सस्ती मौद्रिक नीति के माध्यम से, सस्ती मौद्रिक नीति के माध्यम से जहां हमें मुद्रास्फीति का सामना, आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है, सस्ती मौद्रिक नीति के कारण जहां आर्थिक विकास के साथ साथ मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है, वहीं कठोर नीति के माध्यम, कठोर मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति के नियंत्रण के साथ मंदी जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ता है, साथ ही विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, आर्थिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, सस्ती मौद्रिक नीति से हम मुद्रास्फीति के साथ साथ आर्थिक विकास तो होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कठोर मौद्रिक नीति से आर्थिक विकास भी नहीं होगा, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी, यहाँ तक कि मंदी की स्थिति भी सामने आ सकती है। तो ये हुआ हमारा दूसरा आधार पर मौद्रिक नीति का वर्गीकरण। तीसरे आधार पर पहुंचते हैं, उसको लेकिन कल ही आज से उसका डायग्राम। तो हमने देखा था तीसरा आधार जो मात्रा और संरचना पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर देखा था, उसका सिर्फ डायग्राम बनाना, कल उसकी पूरी चर्चा करेंगे। मात्रा, संरचना पर पड़ने वाले प्रभाव दो प्रकार का वर्गीकरण देखा था इसमें, मात्रात्मक, मात्रात्मक मौद्रिक नीति और चयनात्मक मौद्रिक नीति। मात्रात्मक, मात्रात्मक मौलिक, चयनात्मक मौलिक। तो मात्रात्मक मौलिक का भी वर्गीकरण करते हैं। इसका अगर वर्गीकरण करेंगे, इसमें हम LAF, केवल आज सिर्फ नाम लिखना, पूरी चर्चा इसकी करेंगे। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कल फुल फॉर्म लिखूंगा पूरा, सिर्फ LAF लिखिए। मात्रात्मक मौद्रिक नीति के तहत सबसे पहले एफ देखेंगे, इसी के अंतर्गत हम देखेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, VRR, VRR देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे CRR, SLR, इसमें देखेंगे हम OMOs, सब देखेंगे पूरा, इतना सिंपल सारा, बस नाम देख के कठिन लग रहा होगा लेकिन कोई कठिन नहीं। फिर देखेंगे हम इसमें बैंक रेट, बैंक में किस प्रकार से बैंक की ब्याज दर है, बैंक रेट, बैंक दर हिंदी में लिखो आपको इसको, बैंक दर। फिर इसके लास्ट में हम देखेंगे MSF, MSF
चयनात्मक मौद्रिक नीति के भी नाम लिख लीजिए नीचे या मैं इधर लिखूंगा। ठीक, नीचे जाइएगा, मार्जिनल सीमा निर्धारण, मार्जिनल सीमा निर्धारण। दूसरा लिखना इसमें आप नैतिक दबाव फिर आप इसमें लिखना साख राशनिंग और प्रत्यक्ष कार्यवाही, साख राशनिंग लास्ट में लिखिएगा प्रत्यक्ष कार्यवाही। दिखाई दे रहा होगा, मार्जिनल सीमा निर्धारण, नैतिक दबाव, साख राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही, चयनात्मक मौद्रिक नीति में आएगी। मात्रात्मक मौद्रिक नीति में LAF, इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे, रेपो रेट बोला था मैंने, फिर आएगा रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट, RR कर दिया। VRR में देखेंगे आप SLR, CRR। यदि आपको पता है तो एक बार मैंने जब मुद्रा की आपूर्ति के मापक के घटक पढ़ा रहा था तब M0 बताया था। M0 में RBI में मांग जमा, जिसको हमने आरक्षित जमा को CRR करके लिखा था, और CRR यहाँ से ये चीजें मान रहेगी, बल्कि क्लास सारी चीजें जाएगी यहाँ से लेकर सारी चीजें कवर होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट जैसे हो जाए क्लास को ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है।